मुझे एक्टर बनने में कितना वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा मुझे एक्टिंग सीखने में, कितना वक्त लगेगा मुझे काम मिलने में, एक एक्टर को कितना वक्त देना पड़ता है मुंबई में। इस तरीके के बहुत सारे सवाल आप हमेशा पूछते हैं, जो कि सीमित होता है कि मुझे कितना वक्त देना पड़ेगा इंडस्ट्री के लिए। तो ये जो टाइमलाइन है, आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना करके आपके साथ वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूं, ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि आपको कम से कम कितना वक्त देना पड़ेगा इंडस्ट्री में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर कोई जादू मंत्र वाला फॉर्मूला नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना इंटेंसली आप चीज़ों को सीख रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, रिगरस ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये आपके ऊपर, आपके पर्सनल, आपका जो एक लाइफ एक्सपीरियंस है, जो आपके थॉट प्रोसेस है, जो आपके सीखने का तरीका है, जो आपका सराउंडिंग है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी काम सीख सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसमें कोई भी इंसान इस दुनिया का आपको कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है या जितना मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक पर्टिकुलर डेडलाइन आपको लेकर के चलना ही होगा कि मुझे इतने टाइम में इतना सीख लेना है ताकि मैं ऑडिशंस दे पाऊँ, काम कर पाऊँ और मेरा जो फाइनेंशियल, जो मुझे सर्वाइवल के लिए जो पैसे चाहिए वो मुझे इंडस्ट्री से ही मिलते रहे। तो आज मैं आपको उसके बारे में समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, जहाँ तक की बात है बड़े बड़े एक्टर्स की जो आज भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो इनफैक्ट आज भी सीख रहे हैं, चाहे उनके पास 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो। मैं भी सीख रहा हूँ और मेरे जैसे जितने बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम सब कंटिन्यूस डेली बेसिस पर सीखते रहते हैं। एक तो ट्रेनिंग वो होती है जब आप क्लासरूम में करते हैं और एक ट्रेनिंग वो होती है जब आप फ्लोर पर जाके शूटिंग करते समय करते हैं। तो दोस्तों, ये लाइफ टाइम ट्रेनिंग प्रोसेस है। आपको इस तरीके से अपने आप को नर्चर करना है, ऐसे डेवलप करना है कि आप उसको लाइफ टाइम सीखने की हिम्मत जुटा पाएं। ये कला है, एक आर्ट है और आप एक कलाकार बनने वाले हैं, तो कला की कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट होता है। जैसे मिस्टर बच्चन आज भी सीख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी आज सीख रहे हैं, अपने अपने लेवल पे सबकी ट्रेनिंग चल रही होती है। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं वो डेडलाइन की, वो डेडलाइन क्या होनी चाहिए, कितना वक्त आपको कम से कम सीखना ही पड़ेगा अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है तो जहां तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है, या जो मैंने आपके लिए कोर्स डेवलप किया है वो भी 4 से 6 महीने का ही है। तो 4 महीने का ये कोर्स है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 4 महीना कंटिन्यूसली जो जो चीज़ें मैं आपको फॉलो करवाता जाऊँ या जो जो मैं आपको कहूँ कि आपको ये चीज़ें पर्टिकुलरली करनी है और आप रिगरसली 6 से 8 घंटा, 6 to 8 आवर्स अगर आप डेली मेहनत करते हैं उसके पीछे, तो डेफिनेटली आप 4 महीने के अंदर इतना तो डेवलप हो जाएंगे कि आप ऑडिशंस देने के लायक बन जाएंगे। दोस्तों, से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 10 से 12 दिन कहीं नुक्कड़ नाटक कर लेते हैं, कोई स्टेज प्ले कर लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब वो परफेक्ट एक्टर बन गए। ऐसा नहीं होता। आपको कम से कम डेली 6 से 8 घंटे की मेहनत करनी है और 4 महीने तक करनी है, और जो जो चीज़ें बताई जाए सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है, तब जाके आप कहीं ना कहीं ऑडिशन देने के लायक बनते हैं। और आप ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि जब आप जाकर के ऑडिशन देंगे तो आपको हो सकता है कि वहाँ से बुलावा आए, वहाँ से आपको काम मिलने के चांसेस बने। इसलिए अपना एक डेडलाइन ज़रूरी, आप बिल्कुल ज़रूरी मैंडेटरी बना लीजिए कि आपको कितने दिन में इतना तैयार होना है कि आप ऑडिशंस देने के लायक बने। जब तक आपका कोई एक विजन नहीं होगा, कोई एक मिशन नहीं होगा, आपका कोई अगर डेडलाइन नहीं होगा, तो आपके साथ यही प्रॉब्लम होगी हमेशा कि आप अपना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड सेट नहीं कर पाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि अब मैं तैयार हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, या मुझे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, लेकिन एक डेडलाइन बनाइए 4 महीने का, 6 महीने का, कि आप कितने दिन में तैयार होना चाहते हैं, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप कुछ भी मत करिए, सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग। सोते जागते, उठते बैठते आपके दिमाग में कंटिन्यूसली एक्टिंग ही होना चाहिए। और एक अच्छे गुरु के साथ जुड़ जाइए, एक अच्छे क्लासेस, कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कोई अच्छे एक्टिंग क्लासेस है, वहाँ जाकर के जुड़िए और किसी के अच्छे गाइडेंस में आइए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छी गाइडेंस मिले, आपको सही डायरेक्शन मिले ट्रेनिंग की। अगर आपको सही डायरेक्शन मिलेगा ट्रेनिंग का, तो डेफिनेटली आप 4 से 6 महीने के अंदर तैयार हो जाएंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे भी जुड़ सकते हैं, या आपके आसपास अगर कोई अच्छा एक्टिंग स्कूल है तो वहाँ पर जाकर भी सीख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। सामने वाला जो सिखा रहा है वो तो है, लेकिन आपने क्या अपना माइंडसेट वैसा रेडी किया है? क्या आप तैयार हैं वो मेहनत करने के लिए 6 से 8 घंटे की डेली?
और अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आई प्रॉमिस कि आप लोग बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलता हूं बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में किसी भी वीडियो के जाकर के अपना जो क्वेश्चन है वो टाइप कर दीजिए। आपका सवाल हम तक पहुंच जाएगा और हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।